हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं से निकाला जाता है तो वो काफ़िले वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लेते हैं उनके अपने ही भाइयों से और उनको अपनी सवारी पे सवार करके वहां से ले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कब्र नजर आती है। देखकर सब लोग आगे निकल जाते हैं। काफिले का जो मालिक था उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगरानी के लिए एक आदमी को रखा हुआ था और वो आदमी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी के साथ साथ चलता आ रहा था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो आदमी पीछे सवारी पर देखता है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सवारी पर नहीं होते, तो वो शोर डाल देता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग गए। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पीछा करना शुरू कर देता है, हर जगह तलाश करता है, दाएं बाएं लोगों से पूछता है कि तुमने एक अबरानी बच्चे को देखा जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लोग मना कर देते हैं कि हमने ऐसे किसी बच्चे को नहीं देखा। अब वो आदमी जो है वो बड़ा डर जाता है, अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी कि उनको उनका गुलाम ना मिला तो उनके जो कारवां का मालिक है उसको सजा देगा। वो शख्स हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ढूंढता है, ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है और डर भी जाता है। अचानक उसको दूर से एक कब्र नजर आती है। जब वो कब्र के पास जाकर देखता है वहां पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कब्र के पास बैठे होते हैं, तो वो हज़रत यूसुफ को पीटना शुरू हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहां क्या कर रहे थे। जैसे ही हज़रत यूसुफ बताने लगते हैं तो वो फिर से हज़रत यूसुफ को पीटना शुरू हो जाता है, बोलने का मौका नहीं देता। जब वो पीटने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से उस आदमी को सजा दी जाती है। जिस हाथ से वो हज़रत यूसुफ को पीट रहा होता है वो हाथ उसका नकारा हो जाता है, जाया हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाना शुरू हो जाता है। इतने में ही वो कारवां का जो मालिक है वो भी वहां पर और पूरा कारवां वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर पूरी सूरत हाल देखता है, उसको चीखे मारता हुआ देखता है। तो उससे पूछता है कि तुमने क्या किया। तो वो शख्स बताता है कि मैंने हज़रत यूसुफ को पीटना शुरू किया तो मेरा हाथ जाया हो गया और मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। तो वो कारवां का मालिक उस बच्चे से यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछता है कि क्या माजरा है, तुम यहां पे क्या कर रहे हो और तुम वहां से क्यों भागे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको बताते हैं कि ये मेरे मां की कब्र है, मैं चूंकि आप लोगों के साथ चला जाऊंगा तो एक आखिरी मर्तबा मैं अलविदा करने आया था अपनी मां को। तो जब ये वो कारवां का मालिक सुनता है तो चूंकि वो बहुत रहमदिल होता है, वो भी किसी नबी की औलाद में से ही होता है, तो वो यूसुफ को बताता है कि ठीक है आना था तो आ सकते थे मगर इजाजत ले लेते तो बेहतर था। अगर तुम इधर उधर हो जाते तो वाकई ही मैं इसको सजा देता। अब ऐसा करो तुम इसको माफ कर दो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि बहुत ही नरम दिल है खूबसूरती के साथ साथ, वो उनको माफ कर देते हैं। काफिला जो है वो रवाना शुरू हो जाता है। एक जगह पर वो आराम फरमाते हैं। रात हो चुकी होती है, सब लोग सो जाते हैं। वो जो शख्स था जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से मारा होता है, जिसका हाथ नकारा हो जाता है, वो दर्द से चिल्ला रहा होता है और अपने भगवान यानी कि अपने खुदा से जो बुत है उससे मदद तलब कर रहा होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उठकर उसके पास जाते हैं। उसके पास जाने के बाद अल्लाह के हुक्म से उसके लिए दुआ करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं। अल्लाह के हुक्म से वो शख्स ठीक हो जाता है। करते हुए
कारवां का एक आदमी देख रहा होता है। जब उस शख्स को शिफा मिल जाती है तो वो फौरन हज़रत यूसुफ के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुमने इसको ठीक कैसे किया, और तुम आसमान की तरफ क्यों देख रहे थे? क्या तुम सूरज या चांद की इबादत करते हो? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको बताते हैं कि मैं किसी की इबादत नहीं करता, ये तो सब डल जाने वाले हैं। मैं उसकी इबादत करता हूं जिसने इन सब को बनाया। जिस शख्स को सजा दी गई थी, जिसका हाथ नकारा हो गया था, वो हज़रत यूसुफ को बताता है कि मैंने बहुत दुआ की अपने बुत से, मगर उसने मुझे एक नहीं सुनी मेरी। आज से मैं इसको फेंक रहा हूं और मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाता हूं। वो शख्स सबसे पहला आदमी था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था।